सभी लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। यहाँ और भी पशु पक्षी हैं, वे भी अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। लेकिन हम मनुष्यों की अपनी एक विशेषता है कि हम घर बनाने के साथ साथ एक ऐसा स्थान भी बनाते हैं जहाँ बैठकर हम अपनी भगवत्ता का स्मरण कर सकें, हम अपने उस परम विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें। और मंदिर या जिनालय ऐसे ही स्थान है जहाँ कि हम अपनी उस परम विशुद्ध अवस्था का दर्शन करते हैं। यहाँ बैठ करके हम अपनी परम विशुद्ध अवस्था का अनुभव करते हैं, भावना भाते हैं कि हम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकें। जिनालय एक ऐसी संयोजना है जहाँ कि हम अपने और भगवान के बीच एक संपर्क स्थापित करते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स सब तरफ उपस्थित हैं, लेकिन यदि कोई रेडियो कनेक्शन ऐसा ना हो जिससे कि उन रेडियो वेव्स को रिसेप्ट किया जा सके, तो हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। उन रेडियो वेव्स में हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है वो पता नहीं लगेगा। तो ठीक ऐसी ही संयोजना, ऐसी ही रिसेप्टिविटी के ये भंडार हैं हमारे जिनालय। इनकी अपनी कोड लैंग्वेज है, उसको डिकोड करने वाले लोग अब बहुत थोड़े से बचे हैं। और इसी वजह से एक जिनालय में बैठ करके जिस पवित्रता और शांति की अनुभूति होनी चाहिए वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। जिनालय में हमने गुंबद बनाया, वो जिनालय का आकाश है। लेकिन अब जिनालय में गुंबद की अवधारणा समाप्त हो गई। जिनालय का अपना जो आकाश था वो अब नहीं रहा, वरना वो हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता था कि यहां हम जो भी कहेंगे वो वापस हम तक ही लौट कर आने वाला है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यहां हम दुर्वचन बोलेंगे तो वे कहीं और नहीं जाते, वे हम पर ही वापस लौट के आते हैं। यहां हम सद्भावना से भरकर वचन बोलते हैं तो वे सद्भावनाएं हमारे ही जीवन में फिर से लौट के आती हैं। मंदिर के या जिनालय के प्रवेश द्वार पर घंटे के द्वारा की गई ध्वनि जो एक के बाद एक बहुत सारे वर्तुल में परिवर्तित होकर के पूरे मंदिर को पवित्र कर देती है, जो सारी और ध्वनियों को नष्ट करके एक पवित्र ध्वनि से पूरे मंदिर को भरने में सहायक होती थी, वो घंटे की ध्वनि। मंदिर में उपयोग में आने वाली हर चीज, उसका अपना आर्ट, उसका अपना आर्किटेक्ट, एक बहुत व्यवस्थित एक ऐसा स्थान हमने निर्मित किया जो कि हमारी अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर सके। इसलिए छोटे छोटे खिड़की दरवाजे जिनसे कि ऊर्जा डिस्चार्ज ना हो सके, जो ध्वनि और मंत्रों के उच्चार से हमने क्षेत्र को ऊर्जावान बना दिया है, वो ऊर्जा नष्ट ना हो सके। ये जिनालय बनाते समय इन सब चीजों का हम लोग ध्यान रखा करते थे। आज शायद वो सब चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। जिनालय में सब कुछ स्थिर होता था, सब कुछ अवस्थित होता था, वहां कुछ भी प्रकंपित नहीं है। भगवान की मूर्ति पर ध्यान एकाग्र करते हैं, वहां भी स्थिरता है। जो जो चीजें हम मंदिर में एक निश्चित स्थान पर व्यवस्थित करते हैं, वे वहीं के वहीं
स्थिर रहती हैं और हमें मैसेज देती हैं कि ऐसी स्थिरता पाने के लिए हम यहां आए हुए हैं। आज की भाषा बदल गई। अगर जिनालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जितनी तेज आवाज होगी उतना सफल कार्यक्रम होगा। अभी कोई व्यक्ति कह रहे थे कि और थोड़े जोर से, और थोड़े जोर से, तब तो मालूम पड़ेगा। शोर करने के बाद मालूम पड़ता है कि कुछ हो रहा है, जबकि बनता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ। जब जब भी कुछ बना है चुपचाप ही बनता है, जब जब कुछ टूटा है तो आवाज ही होती है। ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा कि बहुत साइलेंटली जब भी अपने जीवन को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तब तब बहुत सबोर एक शांति छा जाएगी और उसमें से कोई एक नई चीज आकार लेगी। जब कोई चीज टूटती है तब वो आवाज देती है। बनते समय कभी कहीं किसी ने आवाज सुनी हो तो मुझे तो नहीं लगता। ये जिनालय हमारे जीवन को रिकंस्ट्रक्ट करने वाले, जहां ध्वनि, कौन सी ध्वनि? मंत्र की ध्वनि। जहां हम जो बोलेंगे वो मंत्र के रूप में बोलेंगे ताकि वो ध्वनि और पूरे मंदिर के वातावरण को पवित्र बना दे। इस तरह का सोच लेकर के, इस तरह का हमारे भीतर एक विचार लेकर के और हम जिनालयों को बनाते हैं और तब फिर वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।